नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अब स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अभी थोड़े दिनों तक हम लोग जो है अपने यहाँ की ही राजनीति को और जो है कि पाकिस्तान के ही साथ जो चल रहा था उसी को देख रहे थे। थोड़े से मतलब माइनर डेज के लिए चाचा ट्रंप गायब हुए थे, अब ये दोबारा आ गए हैं। अब ये फिर से सुर्खी में कैसे आ गए हैं? तो इन्होंने हालिया बयान दे दिया। अभी टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे, अब ये टैरिफ खेल चुके, अब इनका नया स्टार्ट हो गया। अब क्या इनका स्टार्ट हो गया? अब ये जहां से लात खा के मतलब खैर बेइज्जती तो हुई थी ना, अब उसको चाहे लात खाकर कहिए चाहे किस तरीके से वो ये वहां से निकले हैं, ये तो इन्हीं लोगों को पता है। अफगानिस्तान का जो बगराम एयर बेस है, वहां से 2021 में इनको अफगानिस्तान ने कूट काट के भगा दिया था। वहां से भागने के बाद अब फिर इतने दिन बाद अब ये फिर जो है कि कह रहे हैं कि अब अगर अफगानिस्तान बगराम एयर बेस इनको वापस नहीं करेगा तो बैड थिंग्स विल हैपन। समझिए, धमका रहे हैं। ये आदमी का काम अब इस समय सिर्फ यही रह गया है कि सबको धमकाना, सुर्खी में बने रहना, कुल उथल पुथल करते रहना, दुनिया को सही तरीके से चलने न देना। ये टारगेट बना लिया है। शांति का दूत बनने आए थे ये, और ये अशांति फैलाने का सारा काम कर रहे हैं। हमको लग रहा है अभी सोच रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार तो मिलना है नहीं, चलो अब यही सब कर लेते हैं, लास्ट हमारा ये प्रेसिडेंसी वाला है अभी। तो देखिए इन्होंने क्या किया है कि जो अफगानिस्तान का बगराम एयर बेस है, इन्होंने धमकाया है कि अगर वो वापस नहीं मिलता है इनको तो ये मतलब कि कुछ बुरी चीजें होंगी। वो क्या बुरी चीजें होंगी आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी क्या चीजें हुई, अफगानिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया रही, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बगराम एयर बेस है ये इतना खास क्यों है, अमेरिका यहाँ पर क्यों आना चाहता है, यह चीज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी चीजें यहाँ पर समझते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटी सी हाथ जोड़कर गुजारिश है, भैया चैनल सब्सक्राइब काहे नहीं करते हो यार? देख के वीडियो चले जाते हो, मतलब वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रही है, अपने विचार रख रहे हो कमेंट सेक्शन में, फिर शेयर और सब्सक्राइब काहे नहीं करते हो? कर दो, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ट्रंप ने कहा है कि बैड थिंग्स विल हैपन इफ अफगानिस्तान डजंट रिटर्न बगराम एयरबेस, यानी कि अगर बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान रिटर्न नहीं करता है तो बुरी चीजें होंगी। कि चाचा ट्रंप जो है यहाँ पर पूरा अच्छा तरीका से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर धमका दिया अफगानिस्तान को। अच्छा, अब यहाँ पर स्टेटमेंट के बारे में जो इन्होंने कहा है उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 20 और 21 सितंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पर, मतलब ये जो इनका एक जैसे ट्विटर है ना, इसी तरीके से इनका एक प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, यहाँ पर घोषणा की कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयर बेस को उसके निर्माण करता हो, निर्माण करता कौन है तो यही लोग हैं, इन्हीं लोगों ने उसको बनाया था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बहुत बुरा होगा। मतलब अगर वो इनको रिटर्न नहीं करेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, ये ट्रूथ पर बोल दिए। इन्होंने बेस पर फिर से कब्जा करने के लिए अमेरिकी सेना भेजने की संभावना से भी यहाँ पर गलत हो गया है टाइपिंग में। यहाँ पर ये मतलब इनसे जब पूछा गया कि मतलब हो सकता है कि ये संभावना इस चीज की भी जताए कि अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर अमेरिकी सेना, अच्छा कब्जा करना है, रिटर्न लेना है तो अमेरिकी सेना तो वहां पर भेजनी ही पड़ेगी, लेकिन इस पर इन्होंने कोई भी बात नहीं करेंगे इस चीज को कहकर इस मुद्दे को अभी फिलहाल के लिए टाल दिया। अब वहीं तालिबान और अफगान के अधिकारियों ने संप्रभुता का हवाला देते हुए इस मांग को सिरे से ही खारिज कर दिया, यानी कि तालिबान और जो मतलब अफगानिस्तान में जो सरकार वो तालिबान की है और यही वो तालिबान है जिसने इनको कूट काट के भगाया था वहां से। तो इसने सिरे से इस चीज को खारिज कर दिया कि भैया ये हमारी संप्रभुता का सवाल है, इस तरीके से धमका कर आप हमसे ये चीज नहीं ले पाएंगे और हम इसको देने से एकदम साफ साफ इनकार करते हैं। मतलब सोचिए तालिबान वाले भी इस समय चलो मतलब अमेरिका की औकात पता नहीं क्या रहेगा, ये अब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो ये एयर बेस है, जो यहाँ पर बगराम एयर बेस है, इसकी स्ट्रेटेजिकली ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वहां की इमेज नहीं है शायद, ठीक है कोई बात नहीं, समझा लेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझिए। तो देखिए काबुल से के उत्तर में
परवान प्रांत में स्थित बगराम अफगानिस्तान युद्ध में 2001 से 2021 के दौरान यहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा था। यानी कि यह लोग तालिबान से निपटने के लिए जो ये बगराम है ये यहाँ पर है, ये काबुल से मात्र इतनी दूरी पर है। और अगर आप इस मैप में देखें, एक और मैप था वो यहाँ पर मैं डालना भूल गया हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये अफगानिस्तान की टेरिटरी है, यानी कि उसकी सीमा है। यहाँ पर आप देखिए, ये भारत से भी यही वो छोटा सा जगह है जहां पर ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा साझा होती है, ठीक है। तो ये जो बगराम एयर बेस है वो यहाँ पर है, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ पर रहता है तो वो यहाँ से पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकता है, यहाँ से सबसे बड़ा जो ये चाइना है इसको काउंटर कर सकता है। साथ ही जो इधर के एशिया के, मिडिल ईस्ट के और भी जो देश हैं जैसे ईरान वगैरह हैं, तो इन सारे देशों पर ये एक तरीके से यहाँ से जो है कि इन लोगों पर अपना टारगेट कर सकता है, उन पर निगरानी रख सकता है और कब्जा करके अच्छे तरीके से यहाँ पर काबू रख सकता है। साथियों, इसमें इसके कार्य क्या है, तो देखिए रसद का ये केंद्र है, भारी भरकम विमानों के लिए लंबा रनवे है, भंडारण डिपो है और हिरासत केंद्र और खुफिया सुविधाएं भी यहाँ पर है। साथियों, ट्रंप इसके महत्व को आंशिक रूप से भू राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, और वो चीन के पश्चिमी क्षेत्र जो मैं अभी बताया, जो कि कथित तौर पर परमाणु सुविधाओं के पास है, यानी कि चाइना ने जो अपने परमाणु सुविधा रखे हुए हैं जो इसके पास है, इसकी निकटतम रेखांकित करता है। यानी कि यहाँ से अगर सोचिए वहां पर आकर बैठेगा तो यहाँ से कितनी दूरी है, ही यहाँ से कितनी दूरी है, वैसे अमेरिका वहां से आएगा, वहां से आने से अच्छा है कि अगर वो यहाँ पर है तो बगराम से डायरेक्ट यहाँ पर चाइना को काउंटर कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्लेषकों का मानना है कि बगराम पर अगर नियंत्रण से अमेरिका को अफगानिस्तान के साथ साथ मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। यानी कि अगर वो बगराम पर अपना कब्जा बना लेता है तो वो मध्य एशिया में भी अपनी पहुंच बना लेगा, साथ ही जो दक्षिणी एशिया है उस तक भी उसकी पहुंच यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये आप मैप के माध्यम से समझ लिए, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं रणनीतिक और भू राजनीतिक उद्देश्य की। तो देखिए, अगर चीन के कारकों के रूप में देखें तो ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि बगराम चीन के परमाणु सुविधाओं के करीब है और वह चीन के पश्चिमी क्षेत्र के पास अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान एक रणनीतिक चीन विरोधी चौकी बन जाए। मतलब देखिए, इधर चाइना क्या कर रहा है, अभी सीपीईसी का मैटर चल रहा था, सीपीईसी 2.0 यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का 2.0 का शिलान्यास इन्होंने किया। तो उसके थ्रू क्या था कि ये अफगानिस्तान को भी उसमें जोड़ना चाह रहे थे। तो ये ट्रंप क्या कह रहा है कि अगर ये इस पर कब्जा कर लेगा तो अफगानिस्तान में है ट्रंप, मतलब अमेरिका है अफगानिस्तान में, तो इसका मतलब अफगानिस्तान तो डायरेक्टली विरोधी हो गया चाइना का। तो जो चाइना उसके साथ अपना कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, ये उसी को तोड़ने के लिए एक तरीके से विचार यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही मैं अभी पीछे डिस्कस किया ही हूं कि ये परमाणु चौकियों के पास है, मतलब जो इसके परमाणु ठिकाने उसके पास है चाइना के। वहीं आतंकवाद निरोधी केंद्र, देखिए बगराम आईएसआईएस के अलकायदा और अफगानिस्तान में सक्रिय अन्य चरमपंथी समूहों के खिलाफ अग्रिम आधार के रूप में काम कर सकता है। खैर, ये लोग बने ही यहीं पर थे इसीलिए कि ये लोग जो यहाँ पर आतंकवादी चल रही है क्रियाएं उसको कंट्रोल कर पाए, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर क्षेत्रीय उत्तोलन की बात करें ना, तो बगराम पर नियंत्रण से अमेरिका को पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, मध्य एशिया पर जो इसका प्रभाव है वो मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता में नया जो है कि परिवर्तन आएगा। यहाँ पर इसका जो है कि खौफ फिर से यहाँ पर इन देशों में जो है कि ये अपनी पहुंच जो है कि अच्छे से बना पाएगा। अब साथियों बात करते हैं कि बगराम पर पुनः कब्जे करने का क्या मतलब होगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला है सैन्य पैमाने के रूप में अगर देखें तो बगराम पर फिर से कब्जा करना एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि यह एक बड़े पैमाने पर युद्ध अभियान जैसा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान उस समय कमजोर था और उसके बाद भी इसको हटा दिया। अब तो पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है, तो इस समय अगर ये वहां पर कब्जा करेंगे तो ये बहुत ही एक मतलब कि युद्ध अभियान के जैसा होगा।
साथियों बल की आवश्यकता होगी, यहाँ पर हजारों सैनिकों, हवाई सुरक्षा, जो रसद पाइपलाइन है, वहीं परिधि की किलेबंदी, यानी कि जो इनका एयरबेस का पूरा क्या कहते हैं उसको, जो बॉर्डर होगा, यानी कि जो मतलब दीवार उसको घेरा करके रखेंगे ना कि यहाँ पर कोई एंटर न कर पाए, तो उसकी यहाँ पर जरूरत होगी। साथ ही यहाँ पर निरंतर निगरानी की भी यहाँ पर आवश्यकता होगी, क्योंकि अब यहाँ पर खतरा ज्यादा होगा। वहीं सुरक्षा जोखिम होगा, यह अड्डा तालिबान, आईएसआईएस के और अन्य आतंकवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। वहीं निरंतर इसमें चुनौतियां होंगी, जैसे ईंधन, चिकित्सा देखभाल, गोला बारूद और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के मामले में महंगा होगा। यानी कुल मिला जुलाकर अब अमेरिका अगर इस पर कब्जा करना चाहे तो ये अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी जो है कि चुनौती यहाँ पर अमेरिका को देखनी पड़ेगी। वहीं कानूनी और राजनयिक बाधाओं की बात करें, मतलब इंटरनेशनल कानून की बात करें, तो देखिए संप्रभुता का यहाँ पर सवाल है। आप किसी अन्य देश में जाकर आप वहां पर कब्जा कर रहे हैं या फिर इस तरीके से धमका रहे हैं, तो ये उसके संप्रभुता पर सवाल होगा। बगराम अफगानिस्तान के नियंत्रण में है और एक तरफा कब्जा अंतर्राष्ट्रीय कानून का यहाँ पर उल्लंघन होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी जो है कि आपको परमिशन नहीं देता है। वहीं जो वैश्विक इसके परिणाम होंगे, तो आत्मरक्षा के तहत उचित न ठहरा जाने पर व्यापक निंदा की भी संभावना है अमेरिका की। खैर इसको तो निंदा से कोई फर्क पड़ता नहीं है। वहीं क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो अमेरिका को पाकिस्तान, मध्य एशिया या खाड़ी ठिकानों के रास्ते उड़ान और आपूर्ति मार्गों की अनुमति की आवश्यकता यहाँ पर होगी। क्योंकि सोचिए कि अगर ये चाहे यहाँ पर आना, ये यहाँ पर आना चाहे बगराम पे, तो किस तरीके से आ पाएगा? या तो इधर से पाकिस्तान के थ्रू आएगा या इस साइड से एशिया के थ्रू ईरान के ऊपर से उड़ता हुआ आएगा। मतलब ये तो पूरा लैंड लॉक है ना, समुद्र के रास्ते से तो आप आ नहीं सकते। जब भी आएंगे अमेरिका तो किसी न किसी के हवाई क्षेत्र का तो उपयोग करेगा ना, तो यहाँ पर जब उन लोगों की हेल्प मिलेगी उसके बाद ही ये काम कर पाएगा। ठीक है, अब बात करें कि बैड थिंग्स, जो ये चच्चा धमकाए थे कि बैड थिंग विल्स हैपन, तो वो क्या होगा, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो देखिए ट्रंप की चुनौती जानबूझकर अस्पष्ट है, यानी कि इसने जानबूझकर इस तरीके से कहा है कि मतलब बुरी चीजें होंगी। क्या होंगी इसको जानकारी स्पष्ट रूप से जानबूझ के नहीं दिए हैं। अमेरिका की संभावित कार्रवाइयों में जो शामिल है वो हो सकता है कि ये कूटनीतिक दबाव बनाए, यानी कि सहायता में कटौती कर दे, मान्यता को अवरुद्ध करना, वहीं तालिबान को अलग थलग कर दे। दूसरा है कि अफगानिस्तान पर प्रतिबंध लगा दे, जैसे कि तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाए। वहीं तीसरा है कि गुप्त अभियान यहाँ पर जो है कि अपना स्टार्ट कर दे, साइबर हमले कराए, लक्षित हमले कराए, या फिर जमीन फिर से यहाँ पर कब्जा कर पाए। इससे ज्यादा बुरा काम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और अफगानिस्तान पहले से ही मतलब तालिबान की जो वहां की सरकार है वो पहले से ही इस चीज को झेलती हुई आई है और झेलते झेलते ही इन लोगों को कूट काट के वहां से भगाया था। अब आगे देखना होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बाकी तालिबान क्या ऑफिशियली इसको जो है कि डिसमिस कर दिया है और ट्रम्प होप्स टू टेक बैक अफगान एयरबेस, मतलब कि तालिबान ने इसको ऑफिशियली इनकार कर दिया है कि हम जो है कि ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। वहीं क्षेत्रीय और वैश्विक नेतार्थ की बात करें तो देखिए चीन के लिए बगराम एयरबेस में अमेरिका की वापसी जो है कि रणनीतिक घेराबंदी के रूप में देखी जाएगी, क्योंकि अमेरिका एक तरीके से चाइना को घेर रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पश्चिमी सीमा पर अमेरिका उपस्थिति के नए सिरे से बढ़ने की आशंकाओं के साथ इस्लामाबाद की जो सुरक्षा है वो गणित जटिल हो जाएगा। मतलब हो सकता है इसको हेल्प भी मिले या ज्यादा ही काबिल बने, चाइना की ओर जाए तो कूट भी दे अमेरिका। वहीं अगर रूस और ईरान की बात करें तो दोनों ही मध्य एशिया में अमेरिका के ठिकानों का कड़ा विरोध करेंगे और तालिबान के साथ संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। यानी कि रसिया और ईरान मिलकर क्या करेंगे, तो वो यहाँ पर चाहेंगे कि यहाँ पर अमेरिका न आए। ठीक है, और क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें तो बगराम में संघर्ष से अफगान की स्थिति अस्थिरता बढ़ेगी और शरणार्थियों का संकट पैदा होने और सीमाओं पर अस्थिर होने का मतलब कि अब यहाँ पर जब ये जाएगा तो फिर 3-5 करेंगे ही, युद्ध होगा, लड़ाई होगी, तो वहां के जो लोग हैं उनको दिक्कत होगी और वो लोग फिर से परेशान होकर अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में जाने का प्रयास करेंगे। खैर ये पूरा जो मैटर स्टार्ट ही हुआ था वहां पर तालिबान को पनपाने का काम ही जो स्टार्ट हुआ था वो रसिया और अमेरिका के वजह से ही हुआ था। रसिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बनाया और अमेरिका को काउंटर करने के लिए उसको रसिया ने जो है कि बनाया। तो इस तरीके का काम हुआ। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है? और जमीनी स्तर पर बात करें तो यह जो है कि सिर्फ चिंता वगैरह ही बढ़ाती है, बाकी कुछ करते हैं नहीं।
देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप सभी लोगों का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आखिरी बार बोल रहे हैं, आखिरी बार नहीं बोल रहे हैं, फिर अगली वीडियो में बोलेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हंसते खेलते अंतर्राष्ट्रीय चीजों को और अपने यहाँ के मुद्दों को भी समझने का प्रयास हमारे साथ करते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।